Finish the remaining two parts of the chapter, which is the subject of moral rearmament army and Stephen Spender. तो ये दो और चीज़ें जिनके बारे में और फिर बात करते हैं जो जेमिनी स्टूडियोज के साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन ये ऑल्सो दीज आर टू दोज थिंग्स जो हमें जेमिनी स्टूडियोज की थोड़ा बाहर लेके जाती हैं और चैप्टर के एंड की तरफ भी लेके जाती हैं, राइट. सो सिक्स्थ इज फ्रैंक बुचमैन्स मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी. तो ये वो ग्रुप था जो कि अलग अलग जगह वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा था और इट वाज लाइक अ रियली हेटेरोजेनस ग्रुप, क्योंकि बहुत सारी नेशनैलिटीज से बहुत सारे लोग जो थे वो इकट्ठे होकर इस ग्रुप में काम कर रहे थे. एंड इट वाज 1952 जब ये ग्रुप जो है वो मद्रास पहुंचा और जेमिनी स्टूडियोज ने फिर बहुत हमजम के साथ में तैयारी शुरू करी कि वो इस ग्रुप को वेलकम करें. एंड इनके प्ले स्टेज होने वाले थे. सो जो दो प्लेज मॉरल MRE ने जो दो प्लेज परफॉर्म किए जेमिनी स्टूडियोज में और फिर बहुत सारी जगह में मद्रास में, ये वो दो प्लेज हैं जिनके बारे में सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे. एंड दीज प्लेज बिकम वेरी पॉपुलर essentially because the messages of these plays were usually plain and simple homilies, but the set of costumes was first rate. So इसलिए भी क्योंकि ये प्लेस अगर बहुत सिंपल से अपने मैसेजेस के अंदर या फिर बहुत प्लेन और सिंपल बातें बोल रहे थे, लेकिन द स्टाइल ऑफ दीज प्लेस वाज वेरी डिफरेंट. इनके कॉस्ट्यूम्स बहुत अलग अलग थे और फर्स्ट रेट कॉस्ट्यूम्स थे क्योंकि इंटरनेशनल group था. And therefore Jotham Valley or the Forgotten Factor are the two names of these plays जो कि जेमिनी फैमिली के लिए उन्होंने परफॉर्म किए. सो जेमिनी के अंदर 600 लोगों ने इस प्ले को देखा एंड एवरीवन वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि वाओ दिस इज समथिंग. इट्स लाइक हाउ पीपल यूज्ड टू डू जब सिनेमा आया या फिर जब हमने फॉरेन फिल्म देखनी शुरू की, तो आप सडनली एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देखते हैं तो यू वांट टू फॉलो देम, लाइक ओ माय गॉड दिस इज अ रियली गुड आइडिया. सेम हैपेंड बिकॉज जेमिनी स्टूडियोज एक प्रोडक्शन हाउस है, तो वहाँ पे ये आइडिया हो गया कि ओ माय गॉड उनके कपड़े देखिए और उनके सेट्स देखिए और उनको कॉपी करना शुरू हो गया. और उन्होंने बोलो जैसे जॉथम वैली का जो सनराइज का सीन था वो इतना न्यू था साउथ इंडियन इंडस्ट्री के लिए कि हर एक प्ले जो फिर मद्रास में हुआ काफी अरसे तक उनमें एक सनराइज का सीन जरूर होता था, विच वॉज इम्प्रेस्ड बाय Jotham Valley. Sunrise and sunset scenes दोनों के दोनों, right? So it was years later that author realized that MRA was a counter movement to international communism. So MRA आ तो गया और MRA ने बहुत सारा एक हमजम भी लेके आया and Gemini's family was very happy. तो बहुत सालों के बाद में जो हमारे ऑथर हैं उनको पता चला है कि वो एक एंटी कम्युनिज्म इंटरनेशनल मूवमेंट जो थी वो उस पूरे प्रोग्राम या प्रोपेगेंडा के तहत आए थे और वो सब और बहुत क्लियरली बहुत सटल तरीके से प्लेयर्स के अंदर एंटी कम्युनिस्ट मैसेजेस छुपे हुए थे. इट वाज अ पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर एंड जहाँ पे इंडिया में स्पेशली जो लाइक कम्युनिज्म की जहाँ तक इस चैप्टर में बात है वो यही बोल रहे हैं कि मेनी पीपल इन इंडिया वर नॉट कम्युनिस्ट एंड पीपल लाइक वासन ऑल्सो जो फाउंडर हैं जेमिनी स्टूडियोज के, ही वॉज ऑल्सो लाइक ही वॉज मेबी अ कम्युनिस्ट पहले एंड देन ही केम बैक फ्रॉम देयर. इसकी वजह से इस एंटी कम्युनिस्ट सेंटिमेंट के तहत जो है दो लोग जो दो ग्रुप्स हैं या दो विजिटर्स जो हैं जेमिनी स्टूडियोज में वो आए थे. द फर्स्ट विजिटर इज द मॉरल rearmament army of Frank Bushman and the second visitor is Stephen Spender. So Gemini Studios cleared the whole shooting stage to welcome another visitor yet again. तो फिर जैसे ही MRA गया वैसे Gemini Studios ने फिर से अपना पूरा का पूरा shooting stage जो है खाली किया and they welcomed another mysterious visitor. Let's not take the name, let's take the name कि everyone was very confused about who this person is. तो किसी को नहीं पता था कि कौन आ रहा है विजिट करने के लिए, किसी को नहीं पता था कि वो कि वो कौन है और कि वो क्या करने आ रहे हैं, राइट. तो हाँ, तो फिर किसी को नहीं पता था कि वो कौन है और वो क्या करने के लिए आ रहे हैं. एंड लाइक द ओनली डिटेल्स दे हैड वर डिटेल्स लाइक ही इज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड. तो ऑथर क्या कह रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि जेमिनी स्टूडियो के जो लोग हैं उस फॉक को अगर आप बोलेंगे कि इंग्लैंड से कोई पोएट आ रहा है तो वो कैसे लेंगे उसे कि द ओनली पोएट्स वी नो आर लाइक सम पीपल नो वर्ड्सवर्थ, कीट्स, सम पीपल नो इवन बायरन, बट इनको कोई शायद नहीं जानता होगा क्योंकि ये एक एडिटर भी हैं. सो ऑल द फेमस न्यूज़पेपर्स लाइक द क्रॉनिकल एंड द वर्ल्ड उन सब के बारे में देयर वाज अ बैटलिंग.
तो काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन है, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑथर ने एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा है, हाउ एवरीवन वाज बैटलिंग बेटिंग विद द रैंडम थॉट्स कि कौन हो सकता है ये, और किसी को नहीं पता था, बट फाइनली लेकिन फिर भी जेमिनी स्टूडियोज के लोगों ने अच्छे से तैयारी किया, और उनका जब डे आया, जब वो स्पीच देने वाले थे, it was एक घंटे का इवेंट था जब उन्होंने स्पीच दिया, और वो बहुत ट्राई कर रहे थे लोगों को कन्विंस करने का, पर दिस विजिटर वाज एज डेज्ड एज द पीपल इन ऑडियंस, क्योंकि एक तो वो जो बोल रहे थे वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, वो काफी फास्ट, और दूसरा उनका एक्सेंट किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तो उस एक घंटे में स्टीफन स्पेंडर या फिर हमारे विजिटर ने जो बोला, वो ना तो किसी को समझ में आया, ना विजिटर को लगा कि उन्होंने जो कहा है वो लोगों को समझ में आया। सो इट वाज अ वेरी chaotic इवेंट। यहाँ पे द ओनली थिंग्स दैट वर क्लियर वर वर्ड्स लाइक डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। सो उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि The visitor was an unexplained mystery and the visitor remained an unexplained mystery, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया कि वो कौन है, वो क्यों आए हैं, और वो क्या बोल के गए हैं। So no one knew who this visitor is. It was years later जब ऑथर को पता चलता है कि ये कौन विजिटर है। तो ऑथर जो है वो जब वो जेमिनी स्टूडियोज में काम नहीं कर रहे होते हैं, वो लाइब्रेरी में जाते हैं, then he's going through how he can how he can वो अपनी प्रोज राइटिंग किसी को भेज रहे थे, और उसके लिए टिकट भी अटैच कर रहे थे कि वो वापस आ जाएगा, वो पब्लिश नहीं हुई है। तो लेट्स रीड एन एक्सट्रैक्ट ऑन दिस वन. The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. It's for the patient, persistent, persevering judge with a heart so shrunken that nothing can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. He once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sets it on to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. तो ऑथर क्या बोल रहे हैं कि प्रोज राइटिंग एक जीनियस के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्मार्ट लोग ये काम नहीं करेंगे। इट्स ओनली फॉर दोज वेरी पेशेंट, वेरी परसिवियर पीपल हु विल हैव वेरी शंकन हार्ट, कि उनको कोई चीज़ अब हर्ट नहीं कर सकती। सो दे कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन ट्राइंग इवन आफ्टर मल्टीपल रिजेक्शंस। अपना राइटिंग का सैम्पल भी किसी न्यूज़पेपर को अगर भेजेंगे तो उसके अंदर एक रिटर्न टिकट भी डाल देंगे कि इफ यू रिजेक्टेड देन लाइक पोस्ट इट बैक टू अस. So it was for such a paper that the Hindu had published a teeny announcement in an insignificant corner by a British periodical, insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. Of course, The Encounter wasn't a known commodity among the Gemini literati. I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. So this was the situation of prose writing then. तो एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो उसका कॉपी वो इंग्लैंड में भेजना चाहते थे, क्योंकि द इनकाउंटर नाम के न्यूज़पेपर ने एक ऐड दिया था हिंदू में, छोटा सा साइड में. So what author decided to do was अशोक मित्रा ने क्या डिसाइड किया कि वो पहले इनकाउंटर को लुकअप करेंगे, देखेंगे कि what sort of न्यूज़पेपर दिस इज, और फिर वो इतना पैसा खर्च करेंगे. So when he goes there and he discovers Encounter ki kuch copies, let's read what he has to say about that. So when I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. It was the poet who had visited Gemini Studios. I felt like I had found a long lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. Stephen, that was his name. So वो क्या कह रहे हैं कि जब उन्हें वो मिला, उन्होंने इनकाउंटर का नाम पढ़ा तो उन्हें याद आया, इनकाउंटर के एडिटर का नाम पढ़ा तो उन्हें याद आया that he is the same person who came to Gemini Studios. तो स्टीफन स्पेंडर उनका नाम था, और वो जेमिनी स्टूडियोज में आए थे, और सडनली हमारे ऑथर को, इट्स अ वेरी फनी डिस्क्रिप्शन जहाँ पे उनको ऐसे फील होता है कि ओ माय गॉड दिस इज माय लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, और मैं इससे मिलूंगा और इससे मिलकर उन्हें बहुत खुशी होती है. सो दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स कि उन्होंने इनकाउंटर को फिर फाइनली जब वो अपना स्क्रिप्ट बना के दे रहे थे तो वो गाना गा रहे थे. ही वॉज वेरी एंजॉय कि इट्स गोइंग टू अ ब्रदर, सो
years later, अब वो ये कहते हैं कि और भी काफी सालों के बाद में क्या होता है, that's why we are out of the Gemini Studios का context. अब हम सैली अशोक मिश्रा ने जो स्टोरी लिखा है Poets and Pancakes उसके आसपास कहीं पे हैं, and now I think that Poets as the title makes so much more sense because it's a lot, like a lot of it is about poets, or a lot of it about who we think poets are, right? So actually there were and years later when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. So ये काफी साल बाद की बात है जहाँ पे नारकल के पास में, ऑथर के पास में अब ज्यादा पैसे नहीं हैं और उनके पास so anything which was cheap now got his attention, and one such cheap thing was the book which is called The God That Failed. So मद्रास के माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के पास में कोई बेच रहा था, उन्होंने ये देखी for 50 पैसा में. Actually they were copies of the same book, an elegant paperback of American origin, special low price student edition in connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution. I paid 50 पैसे. तो रशियन रेवोल्यूशन की 50th एनिवर्सरी पे उनको एक एंटी कम्युनिज्म बुक मिला, एंटी कम्युनिज्म नहीं बट एक बुक जिसमें कुछ लोगों की स्टोरीज हैं जो कि कम्युनिस्ट थे और फिर वो कम्युनिस्ट नहीं रहे. सो I paid 50 paise and picked up a copy of the book, The God That Failed. 6 eminent men of letters and 6 separate essays describe their journeys into communism and their disillusioned return. Andre Gide, Richard Wright, Ignacio Salon, Arthur Koestler, Rui Fisher, and Stephen Spender. Stephen Spender. Suddenly, the book assumed tremendous significance. So अब वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने स्टीफन स्पेंडर नाम पढ़ा, so it was like बहुत significant हो गई वो बुक, और अब तो उन्हें खरीदनी थी क्योंकि उनको मिल चुके हैं उनसे. Stephen Spender, the poet who had visited Gemini Studios. In a moment, I felt the dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. The reaction to Stephen Spender at Gemini Studios was no longer a mystery. The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry, but not with his God that failed. So अब वो क्या कह रहे हैं, it's a very nice ending, and it's an ending of as to how very simply कुछ connect नहीं कर रहा है और बहुत light hearted way में वो end हो रही है. तो मैंने कहा उन्होंने जैसे ही स्टीफन स्पेंडर का नेम देखा उन्होंने वो बुक ले लिया, and it's a good book if you want to read it. And anyway, so I hope this chapter was nice. It's a very easy one, बहुत सारी details हैं, बहुत अलग अलग stories हैं, and when you break it down like this, तो I think इसमें याद करना easy हो जाएगा. और क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है कि सबसे पहले वो मेकअप की डिपार्टमेंट की बात करते हैं, फिर ऑथर अपनी बात कर रहे हैं, फिर सुबह की बात हो रही है, स्टोरी डिपार्टमेंट की बात हो रही है. आई थिंक इट्स इजी फॉर यू टू रिमेंबर द चैप्टर बाय दिस. लेट्स क्विकली लुक एट सम क्वेश्चन आंसर्स एंड देन वी विल बी डन विद इट.